बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, आप देख रहे हैं इल्म की बातें और आज हम बात कर रहे हैं मौलाना शिबली नुमानी साहब की किताब है अल-ग़िज़ाली। उसमें उन्होंने एक टॉपिक बयान किया है गीबत के बारे में और वो बहुत कमाल है। साथियों, ये जो गीबत है ना, ये हमारी एक इखलाकी बुराई है, इखलाकी मसला है, इखलाकी बीमारी है। और मैं ये समझता हूँ कि शायद ये हमारे किरदार को बनाने या संवारने में या हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने या बिगाड़ने में बड़ा अहम किरदार अदा करती है। अच्छा, आज के दौर में जहाँ पे हम टेक्नोलॉजी में घिरे हुए हैं, दुनिया बड़ी रैपिडली तरक्की कर रही है, तो जो सॉफ्ट स्किल्स हैं शायद उनको पसे पुष्ट डाला जा रहा है। लोगों को लगता ये है कि शायद ये जो सॉफ्ट स्किल्स हैं यानी अखलाकियात है, जैसे आज हम बात कर रहे हैं ग़ीबत के ऊपर, झूठ और सच में फ़र्क के ऊपर, हलाल और हराम में फ़र्क के ऊपर, शायद अब लोगों को ये लाशऊरी तौर पर ये लगना शुरू हो गया है कि इनकी कोई ज़्यादा अहमियत नहीं है। वो हार्ड वर्क से स्मार्ट वर्क की तरफ आ गए हैं, वो सिर्फ वर्क वर्क और वर्क की तरफ चल रहे हैं। ठीक, लेकिन साथियों मुझे ये लगता ये है कि शायद ये ना विन विन सिचुएशन वाली बात ही हमें करनी चाहिए। जितनी आपको मेहनत की ज़रूरत है अपने स्किल के ऊपर, अपने जॉब को परफॉर्म करने के लिए जो रिक्वायर्ड स्किल्स चाहिए होती हैं, उतनी ही हमें लगता ये है कि शायद ज़रूरत है हमें अपनी सॉफ्ट स्किल्स को बेहतर बनाने की। ठीक है, यानी अपनी इखलाकियात पे काम करना ये भी बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, जिसमें झूठ और सच आ जाता है, हलाल और हराम में तमीज़ आ जाती है, जैसे आज हम बात कर रहे हैं ग़ीबत आ जाती है। ठीक है, और इसमें और बहुत सारे हकूक़ और फ़राइज़ आ जाते हैं। तो साथियों, आज हम कोशिश करेंगे कि ग़ीबत पे बात करें। ग़ीबत के असबाब जो है इमाम गज़ाली साहब ने लिखी हैं। उन्होंने आम लोगों के लिए 8 असबाब बयान किए हैं कि आम लोग 8 असबाब की वजह से, 8 वजूहात की वजह से वो ग़ीबत करते हैं। ठीक, 3 उन्होंने फिर उलमा हज़रात के भी बयान किए हैं। तो टोटल उन्होंने अपनी किताब जो अल-ग़िज़ाली है उसमें टोटल उन्होंने 9 जो है असबाब बयान किए हैं ग़ीबत करने के। ठीक, तो पहला असबाब हम ये समझते हैं कि जो उन्होंने बयान किया है वो ये है कि हम अपने गुस्से को कंट्रोल करने की वजह से भी ग़ीबत करते हैं। जब गुस्से को बार बार कंट्रोल किया जाएगा, उसको एक्सप्रेस नहीं किया जाएगा, उसको चैनल नहीं दिया जाएगा, तो क्या होगा, हम आहिस्ता आहिस्ता अपने इस गुस्से को जिसको हमने दबा के रखा हुआ है, फिर हम ग़ीबत करके उसको निकाल दें। ठीक, तो कहते हैं कि ये एक वजह है ग़ीबत करने। तो शायद इसके ऊपर साथियों, अब इसका इलाज, इसका हल क्या है? हाल तो हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दिया हुआ है, हदीस मुबारका में है, इस्लामी तालीमात में है कि यदि अगर आप किसी बुराई को देखो तो आप उसको हाथ से रोक लो। यानी बुराई से मुराद गलत चीज़ है ना, जिस पे आपको गुस्सा आ रहा है, आपके लिए तो वो बुराई बन गई ना, जिसके आप गुस्सा आ रहा है। तो आपको जो चीज़ पे गुस्सा आ रहा है ना, आप उसको हाथ से रोक दें, हाथ से सही कर दें, हाथ से बेहतर बनाएं, मना कर दें हाथ से। अब मान लिए कि अब आप में वो कैपेसिटी नहीं है, वो अथॉरिटी नहीं है कि आप हाथ से रोक सकें। ठीक, तो अब आप उसको ज़ुबान से रोकने की कोशिश करें। दूसरा स्टेप आ गया ना। ठीक, अब दूसरा स्टेप ये भी मान लिया कि अब आप ज़ुबान से भी रोकने जोगे नहीं है, हालात बड़े गंभीर हैं। तीसरा आ गया जी, आप इसको दिल में बुरा भला कहना शुरू करें, दिल में ही उसको बुराई को गलत समझे कि यार ये गलत बात है। अब आप दिल में गलत कहते चले जा रहे हैं और चीज़ें पाइल अप हो गई हैं ना, इकट्ठी हो गई हैं। अब इनका क्या करना है? अब यहाँ पे मॉडर्न साइकोलॉजी आई। मॉडर्न साइकोलॉजी ने कहा कि अगर कोई चीज़ आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो ना साथियों, तो आप उसको बैठ के लिख लो।
जितना गरज जो गुस्सा आपके अंदर है ना, वो सब गालम गलोच या वो एक पेज के ऊपर लिख लो। ठीक, बैठ के आपको किसी बंदे के खिलाफ को बातें करनी है तो आप बैठ के लिखते चले जाएं, जी उसने मेरे साथ ये ज्यादती की है, उसने ये किया, उसकी ऐसी की तैसी, मैं उसको ऐसा कर दूंगा, उसको मैं वैसा कर दूंगा, मुझे मौका नहीं मिला वरना मैं उसके दांत तोड़ डालने थे, उसका मुंह तोड़ डालना था। ठीक है ना, जितना गरज आप निकालना चाहते थे लेकिन नहीं निकाल पाए, आप उसको यहाँ पे निकाल, पेज पे लिख लिख। ठीक, चूंकि ये अब आ गया ना, तो इससे क्या होगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आप गीबत करने वाली आदत से बच जाएंगे। ठीक, अब अगली बात ये है, ये अपनी टिप देने लगा हूँ, ये मेरी टिप पे जो लिखा है वो भी तो सबूत है ना, उसको जला देना है आपने। ठीक है, तो जो गुस्से जो लिखा हुआ है ना, उसको कुछ देर के बाद आप एक दो मरतबा पढ़ने के बाद जोर जोर उसके बाद कुछ जला दे। ठीक है, कि जो एक सबूत है वो तो जायल हो जाए ना, वो तो जाया हो जाए। ठीक, तो पहली जो इमाम गजाली साहब ने जो गीबत की जो पहली वजह बयान की थी कि गुस्से को कंट्रोल करना है, अब हम उसका हल भी बताया आपको। ठीक, दूसरी वजह वो कहते हैं कि शायद हमारे यहाँ ना गर्मी सोहबत की वजह से भी गीबत होती है, यानी दो से जब दो चार दोस्त इकट्ठे करते बैठते हैं तो अब बात को चलाने के लिए मीटिंग को या इस ग्रुप में जहाँ पे बैठे हैं, इस बैठक को लंबा करने के लिए कोई तो बात होनी चाहिए ना। तो फिर वो क्या करते हैं कि हम एक दूसरे के बारे में बातचीत करते हैं। ठीक है, यार उसने फलां काम में ये काम कर लिया, उसने प्लॉट खरीद लिया, उसने गाड़ी ले ली। ठीक है, दूसरा कहेगा उसने गाड़ी लिया, मुझे पता है जी वो ऊपर वाली कमाई से गाड़ी लेता है। ऐसी बात नहीं होनी है ना फिर। तो जब ऐसी बातें होंगी तो इसको बोलते हैं गर्मी सोहबत के लिए, यानी वो सिर्फ अपने आप इकट्ठे हुए हो तब आपने उसको बात को चलाना है। ठीक है, तो इसलिए अब इसका हल क्या है? सर इसका बड़ा आसान से हल है कि वो कहते हैं इस्लाम ने कहा कि खामोश रहें, खामोशी इबादत है। ठीक है, अगर आप हमने भी कहा कि एक चुप सौ सुख। ठीक है, तो अगर साथियों अगर आपकी अच्छी बात नहीं कर सकते तो प्लीज़ आप अपना मुंह बंद रखिए, खामोशी को प्रैक्टिस करना सीखिए। यही इसका हल है कि अगर आप किसी के बारे में कोई पॉजिटिव बात नहीं कर सकते तो नेगेटिव तो ना करो ना। ठीक है, तो हमारी नानी अम्मा अल्लाह उनको गरीक रहमत बड़ी करे, वो बड़ी अच्छी बात किया करती थी। वो कहती थी कि हाय हाय की कागज़ काले कर दे रहे हैं, यानी कागज़ काले करने से मुराद है ये जो हमारा ईमान है कि मुनकर नकीर वो बैठ के लिख रहे हैं हमारे अमाल को। तो हमारी नानी अम्मा ने क्या ना करना, अल्लाह की रहमत करे आमीन। तो कहती हैं कि आप क्या कागज़ काले करते रहते, बैठ के बदगोइयाँ और गीबतें करते रहते लोगों की। ठीक है, यानी ये बड़ी अहम बात है कि हमें दूसरों के बारे में अगर हम अच्छी बात नहीं कर सकते तो हमें उनके बारे में हमें खामोश रहना चाहिए। ठीक, दो बातें होगी जो इमाम गजाली ने की, हमने उसके साथ हल भी दे दिया। तीसरा ये है कि साथियों हिफ्ज़े माद कदम के तौर पर गीबत करना। अच्छा, हिफ्ज़े माद कदम को हम आम लफ्ज़ों में कह लें एहतियात के तौर पर या दिफा के तौर पर। होता यही है कि जब हम अपना दिफा करते हैं ना, हमें पता होता है कि फ़लाँ बंदे ने ना हमारे खिलाफ बात करनी है। इंसान है ना भाई, हम कोई माफौकुल फितरत लोग तो नहीं है। तो इंसान है, जो छोटी छोटी बशरी कमजोरियां हर बंदे में पाई जाती हैं, इसलिए इनसे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। आगे चलें, बढ़ते चले जाएं, अपने आप को इम्प्रूव करें और आगे चलते चले। तो हमें जब ये लगता है कि फ़लाँ बंदा जो है ना वो हमारी फ़लाँ बात बता देगा, हमारी फ़लाँ कमजोरी बता देगा, तो हम क्या करते हैं, हम उस बात को कि वो फ़लाँ बंदा हमारी बात को बयान करे उससे पहले ही हम एहतियात के तौर पर कहते हो यार वो जो ज़ैद है ना उसको ये बड़ी बीमारी है, वो जहाँ पे भी बैठता है लोगों के खिलाफ ही बातें करता रहता है। ठीक है ना, यानी हमने उससे पहले ही बात कर दी। ठीक है, तो ये एक बड़ी अहम बात है। तो इसलिए हमें शायद ये इस पर भी गौर करना चाहिए कि हम अपनी अगर कोई बात हमारी बशरी तकाजे की वजह से कोई कमज़ोरी हमारे अंदर आ गई है या रह गई है तो कोई बात नहीं है, अब उसको उस कमज़ोरी को दूर करें, ना कि अपने आप नेगेटिवली डिफेंस करते रहे। ठीक है, कहीं ना कहीं गलतियां छोटी मोटी मामला उलझने हो जाती हैं, परेशानियां आ जाती हैं, उनको दूर किया जाता है ना कि आप गीबत और दूसरे अपने आप को नेगेटिवली डिफेंसिव मोड में चले जाएं।